आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में एक रिजिड सपोर्ट से एक पुली जुड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि पुली की एक तरफ एक मंकी है। मान लीजिए मैंने मंकी यहाँ ड्रॉ कर दिया, मंकी, और दूसरी तरफ बनाना का बंच है, यानी बनाना का गुच्छा है। मैं उसे बनाना लिख लेता हूँ, डायरेक्ट बनाना। और क्या दे रखा है कि दोनों के मासेस सेम है, इसकी भी 20 kg है और बंच की मास भी 20 kg है। तो इससे क्या स्ट्राइक होता है माइंड में कि इस तरफ भी 20 इंटू जी का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इस तरफ भी 20 इंटू जी का फोर्स लगेगा। अब हमें इसके पार्ट्स दे रखे हैं। जैसे पार्ट ए क्या है, द मंकी क्लाइम्स डू द बनानाज मूव अप मूव डाउन और रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, तो अगर ये मंकी ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा टेंशन एक्सर्ट करेगा। जो नॉर्मल, जैसे ये अभी स्टेशनरी पोजीशन पर है, मान लीजिए स्टेशनरी पोजीशन पर है, लेकिन जैसे ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा टेंशन स्ट्रिंग पर ज़्यादा लगेगी। अब ज़्यादा टेंशन लगेगी तो होगा क्या, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ भी ज़्यादा टेंशन लगेगी। अब इस तरफ ज़्यादा टेंशन लगेगी तो क्या होगा, ये बनाना का जो गुच्छा है ये ऊपर जाएगा, तो ए पार्ट में विल मूव अप। तो ए पार्ट में बनाना जो है वो ऊपर की ओर जाएगा। क्यों जाएगा, अभी मैंने दिखाया, क्योंकि टेंशन यहाँ ज़्यादा लगाएगा। अब है पार्ट बी। एज द मंकी क्लाइम्स डज द डिस्टेंस बिटवीन द मंकी एंड द बनाना डिक्रीज। अब देखिए, चूंकि इस तरफ भी 20 g डाउनवर्ड में, इस तरफ भी 20 g डाउनवर्ड में, मान लेता हूँ कि बनाना नीचे एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा, मान लेता हूँ। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स में क्या लिखूंगा, मैंने इधर अगर कोशिश की है एक्सेलरेशन करवाने की तो 20 g, और ये ऊपर जाएगा तो -20 g अपॉन 0। तो यहाँ से हमने देखा कि नेट एक्सेलरेशन 0 है, नेट एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो डिस्टेंस वॉन्ट चेंज, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसका रीजन यही है क्योंकि हमारा नेट एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब है पार्ट सी। पार्ट सी में क्या हो रहा है, द मंकी रिलीजेस हर होल्ड ऑन द रोप, व्हाट हैपेंस टू द डिस्टेंस बिटवीन द मंकी एंड द बनाना। अगेन, अगर उसने इस रोप पर होल्ड छोड़ भी दिया फिर भी तो उसकी 20 g नीचे तरफ लग रही है, इधर भी 20 g लग रही है, तो अगेन एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन 0 होगा। तो नेट एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो डिस्टेंस फिर से चेंज नहीं होगा, हेंस डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा डिस्टेंस। अब है पार्ट डी। पार्ट डी में क्या पूछ रहा है, बिफोर रीचिंग द ग्राउंड द मंकी ग्रैब्स द रॉप टू स्टॉप हर फॉल। अच्छा, अगर ये इसे छोड़ रहा है तो ये नीचे जा रहा है, मान लीजिए स्ट्रिंग कुछ लंबी थी, कुछ लंबी स्ट्रिंग गई है यहाँ पर, तो ये छोड़ दिया, लेकिन जब वो ग्राउंड को टच करा था उससे पहले उसने इसे पकड़ लिया। तो इसे पकड़ लिया तो क्या होगा, अगर बनाना फ्री फॉल हो रहा था तो अगर इस मंकी ने इसे पकड़ लिया तो अगेन ये 20 g और ये भी 20 g, यानी बनाना रुक जाएगा। व्हाट डू द बनाना डू, तो बनाना विल स्टॉप फॉलिंग, बनाना नीचे गिरने से रुक जाएगा। ये हो गया मेरा पार्ट डी का आंसर। तो यही हमें इस चारों पार्ट्स में अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहा था।